स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र, और मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट पास करना अनिवार्य होता है, और इसके लिए अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं, कोई बुक खरीदना चाहते हैं, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। ओके, आप हमारे चैनल पर जाइए, उस वीडियो को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा कि हम किस किताब को ख़रीदें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ओके, तो मैंने वो वीडियो बना दिया है। फ़िलहाल मैं जितना करा रहा हूँ क्वेश्चन, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 100% इसमें हो जाएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को लेकर के चल रहा हूँ, जितने भी आए हैं और जितने भी आ सकते हैं। देखिए, अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा शोर शराबा लगे ना, तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये गांव का इलाका है, तो इधर ऐसे शोर शराबे होते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है 155 नंबर का। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में है? ओके, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में है? कलर चेंज कर देता हूँ। ऑप्शन ए है पहला कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, महाराष्ट्र। ओके, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है, और राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। फिर यहाँ पर 156 नंबर का प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लेना रहता है, अभी बहुत सारा प्रश्न कराना है आपको। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो सही होगा। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ओके, अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। और कब करवाया था? तो तीसरी शताब्दी से पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष पहले, यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व आप कह सकते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 2 वर्णों का पोषण करने वाले ऋषि किसे कहा गया है? कौन से ऐसे ऋषि थे जिन्होंने ऋग्वेद में 2 वर्णों का पोषण किया, यानी 2 वर्णों पर विशेष ध्यान दिया? तो ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी अत्रि। देखिए, यहाँ पर कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको गलत मिलेंगे। तो ये जो प्रश्न है 157 नंबर का, इसका भी उत्तर गलत दिखा रहा है आपको। गाइड में अगर देखेंगे तो वहाँ पर विश्वामित्र दिखा रहा है, जो कि गलत है। ओके, इसका सही जो होगा वो है ऑप्शन सी अगस्त। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, मैंने इसको सर्च किया और फाइंड आउट किया, तो अगस्त ऋषि इसमें होंगे। ऋग्वेद में 2 वर्णों का पोषण करने वाला अगस्त ऋषि है। और इसने वो 2 वर्ण कौन कौन से बताए? एक तो आर्य और एक अनार्य। ओके, 2 चीज़ों को बताया, मतलब 2 वर्णों का इसने उल्लेख किया, आर्य और अनार्य। तो अगस्त ऋषि यहाँ पर सही होगा। फिर इसमें है चतुर्वर्ण इनमें से किस ग्रंथ में प्रथमतः उल्लिखित है? यानी जो चतुर्वर्ण है, 4 वर्ण है। अभी तक हमने किसकी बात की? 2 वर्णों की, इसमें 4 वर्णों की बात कर रहा है। जो चतुर्वर्ण है, किस ग्रंथ में उसका उल्लेख सबसे पहले किया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ऋग्वेद में सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख किया गया, यानी चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 159 नंबर का प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी कन्नौज। तो जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। एक जिला है भागलपुर। ओके, बिहार का भागलपुर जिला है, वहीं पर इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने करवाया था। पाल वंश के एक शासक थे धर्मपाल। देखिए, मैं एक प्रश्न लेता हूं तो उससे संबंधित जो फैक्ट होते हैं उसको बता देता हूं, ताकि अगर कहीं फैक्ट चेंज कर दे, दूसरा क्वेश्चन पूछ ले उसी से संबंधित, तो उसका भी जवाब आप दे लें। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है किस प्रदेश में स्थित है, तो बिहार में। किस जिले में? भागलपुर में।
किसने इसका निर्माण करवाया था? तो पाल वंश के धर्मपाल ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। ओके, तो ये आपका प्रश्न हो गया। 160 नंबर का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुखता किस बौद्ध मत से संबंधित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस बौद्ध मत से संबंधित था? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी सहजयान। ये सब शाखा है। ओके, बौद्ध धर्म की शाखाएं, हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, महायान। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वहाँ पर महायान शाखा से संबंधित शिक्षा दिया जाता था, मतलब महायान शाखा पर विशेष बल दिया जाता था। ओके, वैसे शिक्षा तो हीनयान की भी दिया जाता था, लेकिन महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की उस पर विशेष बल दिया जाता था, इसलिए यहाँ पर महायान सही होगा। तो अगर पूछे आपसे नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुखता, देखिए प्रमुख कह रहा है, प्रमुखता किस बौद्ध मत से संबंधित था? तो महायान आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करने वाला इनमें से कौन था? इनमें से कौन सा शासक था जिसने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ओके, तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है हर्ष। ओके, तो इसमें ये जो चंद्रगुप्त है यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम आप इसको बोल सकते हैं, ये चंद्रगुप्त है इसी ने शिक्षा प्राप्त की थी। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त ने प्राप्त किया था, या जिसे आप चंद्रगुप्त प्रथम भी बोल सकते हैं। तो तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त। और भी कई जैसे थे विद्वान, जैसे पाणिनि, चाणक्य, जीवक, प्रसेनजित, इन्होंने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन दे देगा उसमें, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तो चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, पाणिनि ने भी यहीं से प्राप्त की थी, जीवक ने यहीं से प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त ने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। तो एक प्रश्न से आप रिलेट कीजिए तो कई प्रश्न बनते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? 162 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए है इतिहास से, ऑप्शन बी धर्मशास्त्र से, ऑप्शन सी दंड नीति से, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र से। देखिए अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को कि भाई ये अर्थशास्त्र है तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका नाम सिर्फ अर्थशास्त्र है, इसकी जो मूल विषय है यानी कि इसका जो मूल विषय है वो है दंड नीति और राजनीति। अगर यहाँ पर राजनीति दिया होता तब हम लोग उसको क्लिक करते, उस पर मतलब उसको सही करते, लेकिन राजनीति नहीं है तो यहाँ पर दंड नीति। ओके, दंड मतलब न्याय वगैरह पर काफ़ी बल दिया गया है कि राज्य को कौन कौन से जुर्म पर कैसे कैसे, अपराध के लिए कैसे कैसे उस न्याय करना चाहिए, सज़ा कैसे दी जानी चाहिए, यानी राजनीति से संबंधित विषय अर्थशास्त्र से संबंधित विषय होता है। ओके, अगर कोई पूछे अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है तो आप बोल सकते हैं राजनीति और दंड नीति। इतिहास तो है नहीं, धर्मशास्त्र है नहीं, अर्थशास्त्र तो मैंने कहा है नहीं, तो दंड नीति ही आपका यहाँ पर बचता है, यही होगा। संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए है पाणिनि की अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी कौमुदी यानी सिद्धांत कौमुदी, ऑप्शन सी है लघु सिद्धांत कौमुदी, ऑप्शन डी कमांडकीय नीतिसार। मैं थोड़ा सा तेज़ लेकर चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी कराने हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है सही होगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ओके, ये प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। प्रथम संस्कृत व्याकरण पुस्तक कौन सी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। और पाणिनि ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? मैंने अभी आपको बताया, तक्षशिला में। 164 नंबर का प्रश्न है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है? आचार्य का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं रचयिता। ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी रामानुज। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, कपिल। ओके, सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल हैं, आप बोल सकते हैं सांख्य दर्शन के रचयिता या लेखक कपिल हैं, महर्षि कपिल। फिर 165 नंबर का प्रश्न है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, शूद्रक। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अगला प्रश्न है आपका,
166 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन कालिदास की कृति नहीं, यानी कौन सी जो रचना है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ ऑप्शन ए है महाभास, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी है कुमार संभवम, ऑप्शन डी विक्रमोर्वशीयम। ओके, तो ये जो इसका ऑप्शन सही होगा, 1 मिनट, चलिए ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा महाभास। महाभास की रचना कालिदास ने नहीं की है, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और ये जो ऑप्शन सी है विक्रमोर्वशीयम, इन तीनों की रचना कालिदास ने की है। तो इसका ऑप्शन सही होगा महाभास। ओके, महाभास की रचना कालिदास ने नहीं की है। अगला प्रश्न है 167 नंबर का, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी रैदास। ओके, तो आपको बताना है कबीर के गुरु कौन थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रामानंद। ओके, ऑप्शन बी सही होगा, रामानंद कबीर के गुरु थे। फिर अगला प्रश्न है 168 नंबर का, काम सूत्र इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन ए है आपका पतंजलि, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी वात्स्यायन, ऑप्शन डी कल्हड़। तो काम सूत्र के जो रचनाकार थे वो थे वात्स्यायन। ऑप्शन सी आपका सही होगा, काम सूत्र के रचनाकार वात्स्यायन जी थे। अगला प्रश्न है 169 नंबर का, कादम्बरी का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो आप सभी लोग जानते हैं जो कादम्बरी का लेखक है वो है बाणभट्ट। ओके, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कादम्बरी का रचनाकार बाणभट्ट है। आपको कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखना है, फिर आपके दिमाग में सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया 170 नंबर का, रैदास किस काल में हुए थे? अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी जो इसका है 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 15वीं शताब्दी। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैसे तो इस पर विवाद है, कई लोग इसको बोलते हैं 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, कई विद्वान बोलते हैं कि भाई 15वीं शताब्दी में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है 1388 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। तो 1388 यानी कि 14वीं शताब्दी। ओके, 1388 यानी कि 13 तो पूरा हो गया और 14वां चल रहा है, तो यानी कि 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। आपको ऑप्शन सी प्रेफर करना है, इसी पर टिक करना है। ओके, रैदास किस काल में हुए थे? तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1398 या फिर 1388, दोनों देखिए दोनों चीज़ें मतलब विवाद है। 1398 भी आपको मिलेगा, आप सर्च करेंगे तो कहीं कहीं 1388। ये जो प्राचीन मतलब जो भी लेखक हैं जैसे कबीर, तुलसी, इनके सबके जन्म डेट पर थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि विवाद रहता है। तो आपको ये मानकर चलना है 1388 यानी 14वीं शताब्दी में इनका जन्म सबसे ज़्यादा माना जाता है। इस पर ज़्यादातर विद्वानों ने अपनी राय व्यक्त की है कि 1388 में इनका जन्म हुआ था। तो 1388 कहने का मतलब 14वीं शताब्दी। फिर जो प्रश्न है 171 नंबर का, इनमें से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? तो ऑप्शन ए है सेना, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसमें जो तुलसीदास हैं ये रामानंद के शिष्य नहीं थे। बाकी कबीर अभी मैंने आपको एक प्रश्न बताया ही, रैदास भी थे, सेना भी थे। तो ये तीनों रामानंद के शिष्य थे, जबकि वो पूछ रहा कि कौन नहीं थे, तो तुलसीदास नहीं थे। फिर अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 172 नंबर का प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी तलवंडी लाहौर। तो ये तलवंडी लाहौर नहीं, तलवंडी पंजाब होगा। ओके, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक स्थान है तलवंडी, तो वहीं पर स्थित है इनका जन्म स्थान। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान आप बोल सकते हैं, तलवंडी, लाहौर बोलिए, पंजाब बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट तलवंडी होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है 173 नंबर का, सूरदास जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी ज्ञानदेव, ऑप्शन डी रामदास। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, वल्लभाचार्य जी। ओके, वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे और मात्र 10 दिन के बड़े थे। वल्लभाचार्य सूरदास से
मात्र 10 दिन के बड़े थे, या आप इस प्रकार कह सकते हैं सूरदास अपने गुरु जी से मात्र 10 दिन छोटे थे। फिर यहाँ पर जो अगला प्रश्न है 174 नंबर का, इसमें कह रहा है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है। ऑप्शन ए है बदरुद्दीन, ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी नसरुद्दीन चिराग। ओके, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, कब्र है, वो कहाँ पर है, अजमेर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद ही ना करना पड़े, आपके दिमाग में वैसे फीड हो जाए। ओके, तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। मीराबाई ने किसकी भक्ति में रचनाएं की हैं। ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी शिव। तो इसका भी आंसर बहुत ही आसान है, कृष्ण। ओके, कृष्ण को अपना पति मानती थी, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। 176 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को, यानी ऑप्शन ए सही होगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है। और इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, डॉक्टर आ जा रहा है बार बार। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है 177 नंबर का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन ए है विनय पत्रिका, ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी नवजवान सभा, ऑप्शन डी सर्व सेवा संघ। ओके, तो आपको पुस्तक का नाम बताना है। तो देखिए ये दोनों तो पुस्तक है नहीं, ये तो संगठन है, तो ये दो वहीं से कट गए। अब 2 पुस्तक इसमें बचती है, विनय पत्रिका और सत्यार्थ प्रकाश। तो विनय पत्रिका के लेखक आप सभी लोग जानते हैं तुलसीदास जी हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। 178 नंबर का प्रश्न है, हिंद स्वराज किसकी रचना है। अब ये देखिए, इसका प्रश्न आप गलत कर सकते हैं और गाइड में भी इसका उत्तर गलत बताया गया है। ऑप्शन इसका है वैसे ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए अब यहाँ प्रश्न को थोड़ा समझना है। वो पूछ रहा है हिंद स्वराज किसकी रचना है, यानी वो पार्टिकुलर एक बुक की बात कर रहा है। हिंद स्वराज क्या है, यहाँ पर एक बुक, और ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऑप्शन बी लगा देंगे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने हिंद स्वराज नामक संगठन की स्थापना की थी, जबकि जो बुक है उसकी रचना की थी महात्मा गांधी जी ने। तो अगर ये प्रश्न आ जाता है तो उसको ध्यान से देखना है कि वो पूछ रहा है हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी, या फिर आपसे ये पूछ रहा है हिंद स्वराज किसकी रचना है। तो अगर रचना पूछे तो महात्मा गांधी जी की रचना है, महात्मा गांधी पर आपको टिक करना है, ध्यान देना, नहीं तो इसमें गलती अक्सर आप कर देंगे। 179 नंबर का प्रश्न है, विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी नवजवान सभा, ऑप्शन डी सर्व सेवा संघ। तो आप सभी को पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी, क्योंकि इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी थे। ओके, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर यहाँ पर है अगला प्रश्न 180 नंबर का, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी पुणे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका सही होगा, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ओके, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। फिर यहाँ पर है 181 नंबर का प्रश्न, रविदास के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन ए है रामानंद, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो देखिए ये रविदास जो लिखा है ये वास्तव में रैदास ही हैं।
रैदास का एक और नाम है रविदास। ओके, तो रैदास और रविदास दोनों एक ही हैं। तो इनके जो गुरु हैं वो हैं रामानंद। ऑप्शन ए आपका सही होगा, रामानंद। 182 नंबर का प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? मैंने अभी आपको बताई थी। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीमदास। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो विनय पत्रिका है वो तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर 183 नंबर का प्रश्न है, भारत में 4 मठों की स्थापना किस दार्शनिक ने की थी? यानी 4 मठों की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन आपका ए है वो सही होगा, आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य ने भारत में यानी कि चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। तो भारत में 4 मठों की स्थापना का श्रेय किस दार्शनिक को जाता है? शंकराचार्य को जाता है। फिर आज का अंतिम प्रश्न है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। मैं बहुत तेज़ी से करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, समझाना रहता नहीं ज़्यादा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, वाराणसी या फिर काशी या बनारस, कुछ भी आप कह सकता है, तीनों नाम एक ही है, वाराणसी, काशी, बनारस। ओके, तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था या काशी में हुआ था, बनारस, कुछ भी कहे। काशी आप ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे यहाँ पर वाराणसी लिखा है। काशी प्राचीन नाम है, बनारस और वाराणसी आधुनिक नाम है। तो आज मैंने 30 प्रश्न लिए हैं और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और अगर कोई उत्तर गलत मैंने बताया तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको संदेह भी है कि हाँ ये उत्तर गलत हो सकता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, फिर मैं उस पर और खोजबीन करके आपको बताऊंगा। हालांकि मैं पहले पढ़ाने के पहले थोड़ा बहुत खोजबीन कर लेता हूं जिस पर भी मुझे डाउट रहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कोचिंग के क्लास में, सभी मतलब जहां भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे कॉलेज हो, कोचिंग हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब जगह इसको शेयर कीजिए। और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।